पांवटा साहिब में बीते 25 साल से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। अब सुखराम चौधरी जी का भी जो घड़ा है ठगने का वो भर चुका है। क्या कांग्रेस का ये सूखा 2027 में पूरा हो पाएगा? जो आज वो विधानसभा में खड़े होकर हमेशा गरजते हैं, अब तो आजकल उनमें नयापन आ गया गरजने का। कि 27 में अगर कांग्रेस चेहरा बदलती है तो हो सकता है कि कुछ समीकरण बने। इस बारी चेहरा पार्टी को बदलना ही पड़ेगा। और ये नहीं कि सेक्रेटरी का रास्ता पता है तो रास्ता तो हमें भी पता है, पर कागज उठाया सेक्रेटरी चल रही है, तो ये भी देखना चाहिए कि धरातल पे हमको उस काम से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं लड़ूंगा तो पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, मैं बिना टिकट के कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात आप मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसका साथ दूंगा। हाल ही में अभी दिल्ली में कांग्रेस आला हाईकमान के नेताओं से मुलाकात करके लौटे हैं। इस बारी बड़ी अच्छी बात हुई और तीनों प्रभारी मुझे इकट्ठे मिल गए इंदिरा भवन में। एक बार सुखराम चौधरी से पूछते हैं, वो एक बहुत सीधा सा जवाब देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं तो विधायक हूँ खाली। विधायक है तो विधायक निधि तो मिलती है। उन्होंने हमारे 6 करोड़ की एक डीपीआर चेंज करी। जो डीपीआर आज बगानी के लोग तरस रहे हैं उस सड़क को जुड़ने से, वो उन्होंने डीपीआर कहाँ इस्तेमाल करी उनसे पता करिए ना। जिला अध्यक्ष में ऐसा हुआ कि यूनानिमसली आनंद परमार जी का नाम हमारे सारे लीडर्स ने फाइनल किया हुआ है। तो हर्षवर्धन जी के माध्यम से लोगों के काम होते हैं। जंग का नाम लीजिए, असगर अली का लीजिए, नसीमा बेगम, 2-4 और लोग जितने भी हैं, अलग अलग अपनी अपनी दिशाओं में काम में लगे हुए हैं। मेरे तो जिनमें आपने नाम लिया उसमें एक ही नाम जंग साहब एक लीडर है। बाकी जो आपने नाम लिया ये मान लीजिए जंग साहब ही कैंडिडेट है, वो पर मुझसे आज बात करें कि यार मैंने 27 का चुनाव मैंने लड़ना है। ये नहीं कि 27 में दिसंबर को जब वो टिकट लाए तो उसी दिन बात करें, तो उस दिन तक बहुत देर हो जाती है। पांवटा साहिब में बीते 25 साल से कांग्रेस का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। जी हाँ, ये एक ऐसी सीट है जहां 20-25 साल हो गए, 5-6 चुनाव बीत गए, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। किरनेश जंग जो कांग्रेस के नेता है, वो भले एक बार चुनाव जीते, लेकिन वो पंजे के निशान पर चुनाव नहीं लड़े थे। ऐसे में क्या कांग्रेस का ये सूखा 2027 में पूरा हो पाएगा? ये सवाल कई लोगों के मन में है। दबी आवाज में लोग ये भी बातें कर रहे हैं जब हम क्षेत्र में घूमते हैं कि 27 में अगर कांग्रेस चेहरा बदलती है तो हो सकता है कि कुछ समीकरण बने, वरना आपसी फूट के चक्कर में कांग्रेस के इतने बुरे हालात होते हैं हर बार कि पिछली बार तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से सुखराम चौधरी जीते। खैर, जब 27 का मैं जिक्र कर रहा हूं तो कई नाम जो है दावेदारी में आते हैं, कई नामों पर चर्चा चलती है कि आखिर कौन चेहरा हो सकता है फिर 2027 में अगर किरनेश जंग नहीं। ऐसे में एक नाम सबसे आगे जो दिखता है, अवनीत सिंह लांबा। उन्हीं के साथ हम अभी बैठे हैं, उन्हीं के कार्यालय में बैठे हैं। मौका बात करने का ये था कि हाल ही में अभी दिल्ली में कांग्रेस आला हाईकमान के नेताओं से मुलाकात करके लौटे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के 3 साल पूरे हो गए हैं और सिरमौर से ही प्रदेश का पीसीसी चीफ जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं। ऐसे में हमें लगा कि क्यों ना दिल्ली से लौटे हैं, पांवटा के राजनीतिक समीकरण को लेकर और पांवटा के परिदृश्य में इनसे बातचीत की जाए। और अवनीत सिंह लांबा किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। पांवटा साहिब में खासकर आजबोज में सिख समुदाय से आते हैं, इसलिए आजबोज में हम कह सकते हैं कि ज्यादा जान पहचान नहीं थी। कार्यकर्ताओं के साथ होगी लेकिन लोगों के बीच। लेकिन अभी कुछ महीने पहले जब विक्रमादित्य सिंह पांवटा साहिब आए तो आज भोज में विक्रमादित्य के ठीक साथ नजर आए। और कोई भी बड़ा नेता आता है तो अवनीत सिंह लांबा से मिलकर इनसे बातचीत करके लौटता है। हॉलीलोज के बहुत करीबी माने जाते हैं और जो है बातचीत करेंगे अवनीत सिंह लांबा से। अवनीत भाई, सबसे पहले तो बहुत समय बाद, मुझे लगता है 1 साल बाद अब आपसे मुलाकात भी हुई और बातचीत भी हो रही है। नमस्कार पहले तो आपके व्यूअर्स का, जितने आपके व्यूअर्स हैं, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवनीत भाई, दिल्ली में कांग्रेस के आलाकमान रजनी पाटिल थी, शायद जो मैंने तस्वीरों में देखा हमने, रजनी पाटिल थी। किस किस से मुलाकात हुई और क्या चर्चा हुई अभी हाल फिलहाल में? पहले तो मैं आपको आपके व्यूअर्स के माध्यम से बताना चाहूँगा अभी कि जो नेशनल हेराल्ड केस था उसमें ईडी से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनको अभी क्लीन चिट मिला। तो ये आपने देखा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, सत्य में देरी हो सकती है, पर लास्ट में सत्य की जीत होती है। और दिल्ली में मैं इस बारी हमारे तीनों प्रभारी, एक प्रभारी, सह प्रभारी, 2 सह प्रभारी, चेतन जी, विदित चौधरी जी, और प्रभारी हमारी रजनी पाटिल जी, उनसे मिला। क्योंकि दिल्ली के गलियारों से पांवटा का टिकट फाइनल होता है। उसका कारण रहता है कि पांवटा में लीडर्स ज़्यादा हैं और जीत हम नहीं पा रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, आपने अपनी स्टार्टिंग में बोला।
25 साल 30 साल होने वाले हैं कि हम यहाँ नहीं जीत पा रहे तो अवनीत भाई, बात जब आलाकमान से आप मिलते हैं, कई नेताओं से आप तो हिमाचल में ही मिले, क्या इस विषय पर होती है पूछताछ नहीं, की वाकई में क्या कमियां हैं? इस बारी बड़ी अच्छी बात हुई और तीनों प्रभारी मुझे इकट्ठे मिल गए इंदिरा भवन में और मेरी उनसे बड़ी माइन्यूट चर्चा हुई कि भी क्या कारण है। कारण सबको पता है। आज तक पहले 10 साल सरदार रतन सिंह जी रहे, वो एक निहायत ईमानदार व्यक्तित्व थे, पर उनकी उम्र के लिहाज से वो जल्दी राजनीति से चले गए और हमारे बीच में भी नहीं है अब। और उनकी आगे जो विरासत को संभाला नहीं गया, अगर उनकी विरासत को टाइम से संभाल लिया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इन द मीनवाइल जो हमारे चौधरी कन्हैया जंग जी हैं, वो चुनाव रूटीन में हर चुनाव 1993 से आज तक लगातार लड़ रहे हैं। 1993 से जब से पहला चुनाव सरदार रतन सिंह जी जीते हैं और एक बारी वो जीते भी बीच में, और वो भी तब भी जब कांग्रेस लास्ट मोमेंट पे उन्हीं को लीडर बनाया हुआ था और लास्ट मोमेंट टिकट चेंज कर दी, निर्दलीय वो लड़े और वो जीते। पर मेरा आपसे ये कहना है कि अब सुखराम चौधरी जी का भी जो घड़ा है ठगने का वो भर चुका है। और अंदर ही अंदर पिछले चुनाव में जो बीजेपी के अंदर एक गुट थे वो भी आज़ाद खड़े हुए, कांग्रेस के अंदर भी गुट थे जो आज़ाद खड़े हुए, कुछ महत्वाकांक्षी पार्टी छोड़ के कर गए, कुछ वापस आ गए। पर आज की स्थिति ये है कि आज की स्थिति में जो व्यक्ति 1993 में पैदा हुआ था आज वो वोटर है, वो दूसरी बारी अपनी वोट कास्ट कर रहा है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप अगर उस पर एम्प्लॉयमेंट के जोर पे देखो तो एम्प्लॉयमेंट में 2002 से पैकेज आया है, उसके बाद से अभी तक हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में हमारे बच्चे पूरे एम्प्लॉय नहीं है। यूपी बिहार की लेबर यहाँ काम कर रही है और बाहर के लोग यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग हमारे नहीं है, वो भी हमारे हैं। इस बार हम कई बार सुखराम चौधरी से पूछते हैं, वो एक बहुत सीधा सा जवाब देते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, मैं तो विधायक हूँ खाली। विधायक है तो विधायक निधि तो मिलती है। अभी तो वो कह रहे हैं कि विधायक निधि भी नहीं मिली, पर पिछले सालों में तो मिली। 30 साल से मैं उनको भी जब से जानता हूँ तो 2002 से सुखराम चौधरी जी भी सक्रिय राजनीति में, सरकार आई भी और गई भी। आज चौथे टर्म के एमएलए, चौथे टर्म के एमएलए में क्या, जो आज वो विधानसभा में खड़े होकर हमेशा गरजते हैं, अब तो आजकल उनमें नयापन आ गया गरजने का, और वो बगानी पुल की बात करते हैं, दूसरी सड़कों की बात करते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। अगर आपने किया तो आपने डीपीआर पूरी क्यों नहीं तैयार करवाई? आपने प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना में वही स्कीमें क्यों डाली जहां से सिर्फ आप व्यक्ति आपको या आपके लोगों को लाभ हो? उन्होंने हमारे 6 करोड़ की एक डीपीआर चेंज करी, जो डीपीआर आज बगानी के लोग तरस रहे हैं उस सड़क को जुड़ने से, वो उन्होंने डीपीआर कहाँ इस्तेमाल करी, उनसे पता करिए ना। तो ये गुमराह करने की राजनीति है, पर अब लोग, अब जो नई पीढ़ी है वो आगे आ चुकी है। तो अवनीत भाई, ये जो बातें आपने गिनवाई, इनको कैसे जनता के बीच पहुंचाएं, कौन पहुंचाएगा? कांग्रेस तो इससे ज्यादा तो बीजेपी रोजाना कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रही है कि जनता के बीच आप घेर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जनता के बीच जाएं। देखो, बीजेपी का काम भ्रमित करना है, भ्रमित करने से कुछ नहीं होता। इस बार बदलाव होगा, पौंटा साहिब के अंदर बदलाव होगा। मैं ये नहीं कहता कि बदलाव मैं करूंगा, कोई भी करे, चाहे माननीय कन्हैया जंग जी करे, बदलाव होगा। चलिए इस पर बात करेंगे अवनीत भाई। मैं तो सोच रहा था इस विषय में और थोड़ी देर में जाएंगे, पांवटा के लिहाज से 27 के। खैर, जो मंडल कार्यकारिणी है, बहुत समय बाद, पहले तो कांग्रेस ने अध्यक्ष में इतना समय लगा दिया, अब मंडल कार्यकारिणी को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई और क्या मंडल कार्यकारिणी की रूपरेखा देखी जाए, किस हिसाब से भेज दिया होगा वहां तो डाटा जो जाना था? हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष अभी आपके सामने आ चुके हैं। आज सिरमौर का उनका दौरा भी है। आज सिरमौर के दौरे में उन्होंने खुद भी बोला है कि 2 हफ्ते के अंदर सारी कार्यकारिणी बन जाएगी। जल्दी जिलाध्यक्ष बनेंगे और साथ ही साथ ब्लॉक बनेंगे, फिर प्रदेश कार्यकारिणी। मतलब तो जिला अध्यक्ष का क्या रूपरेखा तय की है? क्योंकि इंटरव्यू देकर तो आप भी आए, क्या पूछा वहां पर और कितने लोग थे? मैं आपको बताता हूँ कि जिला अध्यक्ष में ऐसा हुआ कि यूनानिमसली आनंद परमार जी का नाम हमारे सारे लीडर्स ने फाइनल किया हुआ है। क्योंकि आनंद परमार जी पछाद क्षेत्र से हैं, सीनियर व्यक्ति हैं और सबकी उस पर राय थी। पर जब कांग्रेस सर्जन परिवार आया तो उसमें ये बोला गया कि थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, तो हमने भी अप्लाई किया, हमने अपना इंटरव्यू दिया। क्योंकि पार्टी का कोई भी पद हो, अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप एक बायोडाटा में एक रिकॉर्ड जुड़ता है, तो हमने उसके मद्देनजर रखते हुए अपना इंटरव्यू दे दिया है। अगर पार्टी चाहेगी वो दायित्व देना अभी तो हम स्वीकार करेंगे,
नहीं भी चाहेगी तो हम सोचेंगे अभी हम इसके लिए भी अभी हमारा वक्त नहीं है, अब आएगा तो हम आगे देखेंगे। पर हाँ, इंटरव्यू दिया है और निश्चित तौर पर दिल्ली भी मेरा नाम गया है यहाँ से, इसीलिए मैं दिल्ली गया था मिलने के लिए। और बहुत ही अच्छी रूपरेखा बनाकर कांग्रेस इस बार जिलाध्यक्ष चुनने जा रही है और जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा। और हमारे को तो जो भी पार्टी का निर्णय होगा हम उसमें बिल्कुल ही सारे के सारे एकजुट होकर काम करेंगे। अवनीत भाई, पांवटा में स्थिति अभी जैसा शुरुआत में आपने बात की कि पांवटा में क्या स्थिति पार्टी की, सरकार की, बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं ना तो कोई मंत्री आया ना मुख्यमंत्री आया। हर्षवर्धन जी दिखते हैं चारों तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मेले में या यहाँ पर पांवटा में इतने कार्यक्रम रहे, मेले रहते हैं, चाहे वो शरद महोत्सव देखें, होली मेला देखें। कैसे 3 साल के कार्यकाल के कामों को आप देख रहे हैं, खासकर पांवटा की दृष्टि से? पांवटा साहिब के अंदर ये बात आपकी ठीक है, लैक ऑफ लीडरशिप है। हमारा हर्षवर्धन जी के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता है शिलाई और पांवटा वालों का, तो हर्षवर्धन जी के माध्यम से लोगों के काम होते हैं। इसमें भी सत्य है कि कोई लीडर यहाँ पे इसलिए नहीं आ पा रहा है कि हमारे यहाँ से अभी लीडरशिप की एक जो क्रेडिबिलिटी है वो शायद हम अभी जीत नहीं पा रहे हैं। हाई कमांड को और सीनियर लीडर्स को भी ये लगता है कि यहाँ पे गुटबाजी है, हालांकि गुटबाजी अब नहीं है जो गुट बना। लेकिन फिर भी हमने देखा है नेता जितने हैं बड़े नेता, चाहे आप किसी जंग का नाम लीजिए, असगर अली का ले लीजिए, नसीमा बेगम, 2-4 और लोग जितने भी हैं, अलग अलग अपनी अपनी दिशाओं में काम में लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से जिनमें आपने नाम लिया उसमें एक ही नाम जंग साहब एक लीडर है। बाकी जो आपने नाम लिया ये एक मोमेंट्री अभी सरकार है और इनके रिश्ते थे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो ये लोगों के काम करवा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये नहीं, तो ऐसे पर्सनली काम करवाते रहेंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी, आपको क्या लगता है? नहीं, वो थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि ये काम कराते हुए देखते नहीं कि बीजेपी का काम करा रहे हैं कि कांग्रेस का काम करा रहे हैं। अच्छा, फिर वहाँ बदनामी भी होती है। तो मैं तो इस बात में मैं तो संकोच नहीं करूंगा बोलने पे कि इन लोगों को भी डिस्कस करके, बड़े लीडरों से डिस्कस करके काम कराने चाहिए। और ये नहीं कि सेक्रेटरी का रास्ता पता है तो रास्ता तो हमें भी पता है, पर कागज उठाया सेक्रेटरी चल रही है, तो ये भी देखना चाहिए कि धरातल पे हमको उस काम से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। पार्टी को मजबूती मिलेगी, डेवलपमेंट का कोई काम आप लेके आ रहे हो, कोई पैसा आप ला नहीं पा रहे हो, कोई अगर आप ऑफिसर काम नहीं कर रहा, अब जैसे ईओ नहीं था तो मैंने बात करके ईओ यहाँ पे परमानेंट लाया। उसके बाद हमारे यहाँ पे अभी डीएफओ साहब बहुत अच्छे हैं, एसडीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मानव भाई डीएसपी बहुत अच्छे हैं। आपको अब सुचारू रूप से पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है आजकल। अभी आप शिलाई भी गए तो देवता जी आए तो कितना अच्छा प्रबंध था वहाँ, तो पुलिस के माध्यम से मैं बधाई देता हूँ सिरमौर की डीएसपी साहब, हमारे पांवटा पुलिस जो वहाँ पे भी डीएसपी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था करी। और पांवटा में भी जो व्यवस्था चल रही है बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम। पर मेरा आपका जो मेन जो मुद्दा है ना हमारी पांवटा कांग्रेस का, पांवटा कांग्रेस में मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जब मुझे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो मेरी डिमांड थी कि मुझे हर ब्लॉक पे, हर बूथ पे जाना था, मेरे को बात करनी थी। देखो, ये कहना तो कहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पार्टी का कैंडिडेट नहीं बनना चाहता, मैं कैंडिडेट अप्लाई भी करूंगा, बनूंगा, पर मैं पार्टी एंटी पार्टी चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा तो पार्टी टिकट पे चुनाव लड़ूंगा, मैं बिना टिकट के कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात आप, मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा, जिसको पार्टी टिकट देगी उसका साथ दूंगा। पर मेरा कहना ये है कि जो भी एस्पिरेटेड कैंडिडेट है, मान लीजिए जंग साहब ही कैंडिडेट है, वो पर मुझसे आज बात करें कि यार मैंने 27 का चुनाव मैंने लड़ना है। ये नहीं कि 27 में दिसंबर को जब वो टिकट लाए तो उसी दिन बात करें, तो उस दिन तक बहुत देर हो जाती है। फिर लगता है कि हमने एंटी काम किया। हम एंटी काम नहीं करते, हम उस दिन तक इतनी दिशाओं में बढ़ चुके होते हैं कि अगर हम अपना मुंह सीधा भी करते हैं तो मुंह सीधा करते करते और कार्यकर्ताओं को जवाब देना भी मुश्किल हो नहीं, वो 15 दिन में वोट आ जाती है, डेट हो जाती है, तो लगता है कि हमने एंटी काम किया। हमने एंटी काम ही नहीं किया। जब हम आज 2 धड़ों की तरह घूमेंगे एकदम ऑल ऑफ अ सडन 10 दिन के अंदर हम कैसे वो यू टर्न ले लेंगे? नहीं लिया जाता। ये तो आज से लिया जाए। अभी हमारे ब्लॉक की मीटिंग नहीं हो रही है, पिछले लोकसभा चुनाव के बाद एक भी मीटिंग नहीं हुई है। वर्कर इस टाइम तैयार बैठा है वेटिंग करो, पर मीटिंग लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो एग्जिस्टिंग हमारे अभी अध्यक्ष बनेगा, आप क्या समझते हो उसको आसान होगा काम करना? बहुत बड़ा कांटों का ताज है। इतना मुश्किल होगा कि लोग बैठे हैं इस टाइम ये जवाब मांगने के लिए, और हमारे यहाँ पे कोई जवाब देने के लिए नहीं है। तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। इन चीज़ों को मैं फील्ड में जाने को तैयार हूँ, लोगों की जवाब देने को तैयार हूँ। और मैं ये भी आपको बताऊंगा जेपी भाई कि पांवटा साहिब के अंदर सुखराम चौधरी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने 2012 से लेकर 2022 तक वाला और ये टेन्योर बहुत नज़दीकी से चुनाव देखे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि चुनाव कभी किसी को हराने का बन जाता है।
हमेशा हमारी पार्टी को हराने का चुनाव बन जाता है, इसलिए चौधरी सुखराम जी जीत जाते हैं। बहुत आसान इसीलिए उनके लिए रहता है चुनाव। नहीं, पर ऐसा नहीं है, इस बार बहुत कठिन चुनाव होने वाला है उनका, मैं आपको आज बता। तो अमृत भाई, क्योंकि इतनी बेबाकी से आप कहते हैं, अभी आपने साफ स्पष्ट ये भी कह दिया एक हिसाब से बिग ब्रेकिंग दे दी कि अगर टिकट नहीं मिलता तो मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, मैं टिकट पे लड़ूंगा। इसी ईमानदारी से मैं जवाब चाहूँगा, क्या वाकई में समय आ गया है कि 2027 में कांग्रेस को चेहरा बदलना होगा, नहीं तो फिर कोई नई बात नहीं रहेगी? इस बारी चेहरा पार्टी को बदलना ही पड़ेगा, और अगर पार्टी उसी चेहरे को चलाना चाहती है जो पिछला लीडर है, तो उस लीडर को अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हम सबसे बात करनी पड़ेगी, आज से ही हम सबको अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं रह गए हैं। ज्यादा में आप लोग भी अगर आज आप उंगलियों पे गिनती करेंगे तो चंद लीडर हैं जो फील्ड में घूम रहे हैं और जो काम कर रहे हैं, तो उनसे वही लीडर बात करे और वो हमें ये विश्वास दिलाए कि हाँ यार मेरी टिकट नहीं बदलेगी, पर पता लगे उसको भी टिकट ना मिली, टिकट कोई और तीसरा ले आया और उस टाइम हम सारे खड़े रहे, वो भी नहीं हो सकता। हम तो ये कहते हैं कि अगर वही लीडर कहता है कि हम चुनाव में नहीं लड़ना है, मेरा चुनाव, तो आज हमसे बात करें, हाई कमांड के पास हम इकट्ठे होकर जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है जी इन्हीं को टिकट दो, हम साथ हैं, पर काम इनके माध्यम से करो। आज हमारे लीडर के माध्यम से काम नहीं हो रहे हैं, हमारे लीडर के माध्यम से एक चपरासी तक नहीं बदला जा रहा है, तो हम क्या किसके ऊपर विश्वास करके चलें? और जो लोग आज ये बदलियां करवा रहे हैं, और अगर उनको हाईकमान लीडर समझती है तो हमें बता दें कि हाँ ये लीडर है, जिसके पीछे हाईकमान लगेगी हम लगने को तैयार है, पर लगा दे आज से। बहुत बेबाकी से आप बातें रख रहे हैं, और वाकई में, क्योंकि मुझे तो लगा था जब अभी हम सवाल करेंगे क्या मालूम आप कहें कि टिकट बदलना चाहिए, हम सीधा ये चाहते हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगर वो बदलाव लाएं, मिलें, सबसे मिलकर आगे बढ़ें तो फिर कई चीजें ढल सकती है। किसी, मुझे बताओ, आदमी तो एक ही बनेगा ना, कोई दो आदमी तो बनेगा नहीं। जो एक आदमी अगर बनेगा तो अगर वो बनना चाहता है और वो पब्लिक की पसंद है तो मैं थोड़ी रोक सकता हूँ उसको, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं, बनना उसने है। अगर मैंने भी बनना है तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने हैं, मुझे उसको भी साथ जोड़ना है। तो बहुत ही कठिन दौर नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप का फर्क है। जिस दिन वो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो गया और जो चाटुकार उनके साथ चंद घूमते हैं, मैं अपने लीडर की बात कर रहा हूँ, वो उनको चाटुकार जो उनको कहते हैं नहीं नहीं उसने ये कर दिया, उसने वो, उसको मुंह बंद कराना चाहिए कि यार उसके साथ जो लोग हैं मुझे वो चाहिए। जब वो सोच बदलेंगे, या मेरे को जो लोग आके कहते हैं, मैं मेरे दफ्तर में कोई आके मुझे बोलता है कि मैं साफ बोलता हूँ, मेरे दफ्तर में किसी की बुराई नहीं करनी, क्योंकि आज जिस व्यक्ति की तुम बुराई कर रहे हो कल को मुझे उसके पैर पकड़ने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो और अगर उसको टिकट मिल गई तो मैं उसके साथ चलूंगा। तो मेरा तो सीधा सीधा आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी, पोंटा की जनता को भी ये आश्वासन है कि अब ज्यादा धड़े कांग्रेस में नहीं रह गए। मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, बिल्कुल ज्यादा धड़े नहीं रह गए कांग्रेस में, धड़े एक या दो ही हैं और हम इकट्ठे हैं। सामने वाले के दिल में क्या है मुझे नहीं पता, पर मेरा दिल साफ है, मैं उसके लिए पाक साफ हूँ। मेरे को पोंटा के अंदर सुखराम चौधरी को हराना है और एक हाई कमांड को ये मैसेज देना है कि यहाँ पे हम इकट्ठे हैं। मैं मैसेज भी देता हूँ और इकट्ठे हैं, और सिर्फ ये फर्क लीडर के अंदर अपने आप को बदलाव लाने की है। जी अवनीत भाई, अंतिम सवाल, क्योंकि काम तो बिना पद के भी आपके पास लोग आ रहे हैं, अभी मैं सुबह आया था तो बहुत भीड़ थी, तो लोग आ रहे हैं अपने स्तर पर, जो काम आपसे हो पा रहे हैं वो कर भी रहे हैं। दूसरा अवनीत भाई, विक्रमादित्य का बीते दिनों ही आपके आज भोज में दौरा रहा, आप बिल्कुल उनके साथ रहे। कई जगह तो हमें ये मालूम चलता ये लगा कि जहां पर वो मंच से कहते रहे, आपका नाम लेते रहे, कि क्या मालूम अभी से उन्होंने आपको प्रोजेक्ट कर दिया कि 2027 के लिए, और इतनी करीबियां आपकी नजर आ रही थी उनके साथ। क्या पाउंटा साहिब को लेकर आपके पास विजन है? चाहे वो तो जैसा हमने अभी शुरुआत में कहा कि काम तो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन पद मिले या आने वाले समय में आपको लोग समझे कि हाँ कैंडिडेट हो सकते हैं, तो क्या विजन आप लेकर चल रहे हैं? मैं आपको ना एक चीज क्लियर करता हूँ, मुझे विक्रमादित्य जी से मिलवाने वाले ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी हैं। मैंने जब 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा तो उस टाइम विक्रमादित्य जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था प्रेसिडेंट का। अच्छा। तो उस टाइम मैंने एज अ माइनॉरिटी उनका जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा था लोकसभा शिमला से, और मैं चुनाव जीता भी था। तो मुझे उस टाइम पे जो ये चुनाव मेरा हुआ था, तो उस टाइम मैं विक्रमादित्य जी से मिला था। बेसिकली मुझे राजनीति में लाने वाले ठाकुर हर्षवर्धन चौहान जी हैं, और विक्रमादित्य जी के साथ मेरा प्यार इसलिए गहराता है चला गया क्योंकि मैं उनके प्रति, उन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया। जब राज साहब सीएम थे तब उन्होंने काम करे, मेरा हर्ष जी ने हमेशा साथ दिया। इस पिछली बार जो पैनल में मेरा नाम आया ठाकुर हर्षवर्धन जी की वजह से आया। तो इस बार जब वो टूर में आए और उन्होंने मेरे को, इसलिए आज वो क्षेत्र में लोगों ने उस टूर को कैंसिल कराने की बहुत जोर लगाए।
मैं व्यक्तिगत तौर पे आंच बोझ का टूर इसलिए उनका करवाना चाहता था कि आंच बोझ के टूर में कुल्लू मनाली लोग जाते हैं, वहाँ पर्यटक की इतनी संभावनाएं बनाई हुई, हालांकि हमारे यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का स्कोप है, मैंने 2-3 बड़ी साइट्स जाके भेजी, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट की इंटरनल इतनी अच्छे व्यूज की जगह है जहाँ पे कॉटेजेस बन सकती हैं। तो ये विजन के साथ मैं चला हूँ, और बघानी साहब से लेके बांगरन चौक तक का गुरु गोविंद सिंह जी का ये एक पहाड़ी राजा के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, ये मार्ग है। मैं एक पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पोंटा में पर्यटक की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आज की डेट में हमारे पास जो इनकम का साधन है, हमारे युवाओं के लिए इनकम का साधन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ या तो फैक्ट्रियों में रोजगार है जो 12,700 रुपए बेसिक पे वाला है, या फिर आप देखोगे माइनिंग के ट्रैक्टर है, और उसके लिए भी युवाओं को पलायन करना पड़ता है पहाड़ और से जो नीचे माइनिंग आते के ट्रैक्टर लेके युवा बेचारा ट्रैक्टर लेता है, चलाता है, फिर पुलिस को चलान देता है, महीने के बाद जब देखता है तो किस्त दी, कुछ दिया और कुछ बचता नहीं, फिर उसको चोर भी कहलाते हैं कि माइनिंग चोरी है, या फिर जंगल में लकड़ी का है। तो और तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो विजन तो ये रखना, मैं तो ये जानना चाहता हूँ चौधरी सुखराम जी से भी, और जो हमारे लीडर यहाँ रहे, उन्होंने क्या करा पोंटा के लिए। सड़क तक नहीं बन पाई। पोंटा के अंदर इतना ज्यादा पर्यटक को लेकर संभावनाएं हैं कि कुछ नहीं किया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास है, उसका हम फायदा उठा के जिम कॉर्बेट के स्तर पे या होटल नहीं बनवा पाए। और हमारा तो ज्यादा दूर दराज वाली विधानसभा भी नहीं है, देहरादून, दिल्ली, हरियाणा, एयरपोर्ट से हम 1.5 घंटे की दूरी पे रहते हैं, 2 घंटे की दूरी पे हम चंडीगढ़ एयरपोर्ट से हैं। रेलवे हमारे पास नहीं आ पाई, चलो उससे हमें फिर भी इतना कोई फर्क नहीं, पर अगर रेलवे आ जाए तो हमारी ट्रांसपोर्ट पे फर्क पड़ता है, पर रेलवे को हम ला नहीं पाए। लीडर्स ने करा क्या, किस विजन से वो हमेशा एक चुनाव में आते हैं, सिर्फ एक को हराने के लिए वो जीत जाते हैं। मैं आपको इस बारी दावे से कहता हूँ, अगर बिना विजन के इस बारी चौधरी सुखराम जी चुनाव लड़ेंगे, हम उनको हराएंगे। हमारे पास विजन भी है, हमारे पास लीडर भी है, और हमारे पास समर्थ भी है ये। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, जो उन्होंने एजेंडे बोले हैं, अभी उन्होंने कई जिलों में महिलाओं को 1500 मिलने शुरू हो गए। बिहार के अंदर उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए, 2-2 लाख का लालच दिया। इलेक्शन कमीशन ने उनका साथ दिया, वो वोट चोरी हुआ, वो इलेक्शन चोरी किया गया। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लोग बहुत समझदार हैं। हम दूध भी खरीद रहे हैं, हम गोबर भी खरीद रहे हैं, हम 1500 रुपये देंगे भी। इतने कम रिसोर्सेज में सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है, इतना हमारे यहाँ पे ट्रेजिडीज होगी, फिर भी हम पीछे नहीं है। आने वाला वक्त कांग्रेस का ही है, आप देखना सब कुछ ठीक होगा, चोरी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और अगर विजन नहीं रखेंगे लोग पोंटा के लिए, मैंने आपको अपना विजन बताया, हमें टूरिज्म के माध्यम से आंच बोझ के क्षेत्र को देखते हुए, वहाँ की ब्यूटी को देखते हुए, शिलाई का रीजन देखते हुए, सतौन तक हमारे पास बहुत अच्छा सड़क का नेशनल हाईवे हो गए। तो बहुत दृष्टिकोण से अगर उससे चलेंगे और प्रॉपर विजन के साथ आएंगे और पोंटा कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी, तो हम बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल हम जीतेंगे और अगला चुनाव हमारा बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया अवनीत भाई, आपने समय निकाला। और दूसरा, राजनीतिक दृष्टिकोण से इंटरव्यू हम लेते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन जो बातें ये अंत में हमने की, एक विजन के तहत की, एक ऐसी विधानसभा है कि मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी भी है, और इतनी खूबसूरत जगह है। आपको शायद आपने देखा हो, मैं बीते दिनों रुदाना गया था, रुदाना गांव जो पड़ता है वहां गया था, तो वो इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन सड़क ठीक नहीं है, तो वापस चले जाते हैं। सड़क जल्दी ठीक होंगी। प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के फंड आने वाले हैं जी। सड़कें डल चुकी हैं। इस बारी 5 महीने की बरसात हुई, मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा, 5 महीने की बरसात के बाद जो तारकोल का समय वो कम मिला। टायरिंग का काम अब फरवरी के बाद दोबारा चालू होगा। जो सड़कों का पैसा आया वो इस्तेमाल होगा। और निश्चित तौर पर ये पंचायत चुनाव जो डिले किए गए हैं, उसका कारण भी यही है कि जो हमारा एक्ट लगा हुआ डिजास्टर एक्ट, जैसे ही हम उसको पूरा करेंगे, कुल्लू मनाली मंडी साइड में बहुत तोड़ फोड़ हुई हुई है हमारे, देख लीजिए 5 महीने के अंदर कितनी सड़कों का बुरा हाल हो गया। मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा, धैर्य रखें और एकजुटता से रहें, और मैं ये आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छे विजन के साथ अगले चुनाव में जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में और क्या कुछ पांवटा साहिब में राजनीतिक सरगर्मियां रहती है, वो तो हम आपको दिखाते ही हैं। और हिमाचल सहित उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए पहाड़ प्राइम को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।